हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आज आप लोगों के साथ लेके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम। उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 17, 18 और 19 का लेके आए हैं, जो 2020 में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन है 2017 का है, ज्ञान की विस्तृत अवधारणा एवं उनके महत्व का वर्णन करें। दूसरा का है, ज्ञान के विविध विशिष्ट पक्ष क्या है, इन विशिष्ट पक्षों के विविध स्रोत की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञान के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, किस आधार पर इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है, व्याख्या करें। पाठचर्या क्या है, पाठचर्या की विभिन्न प्रकृति, उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। 6 नंबर में पाठ्य पुस्तक से क्या समझते हैं, आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तक के गुण एवं दोष की समीक्षा करें। 7 में पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। 8 में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक पक्षों में विविधता की वजह से पाठचर्या पर पड़ने वाले प्रभावों की सोदाहरण व्याख्या करें। यूनिट 5 में पाठचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत का एवं स्कूल में पाठचर्या की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। और 10 में है, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। चयनित अधिगम अनुभव, पाठचर्या की आकलन योजना, समय प्रबंधन, पाठचर्या संशोधन। अब चलिए दोस्तों 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। एक में है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान एवं सूचना किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित और भिन्न है, अपने पक्ष को रखें। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान की रचना से आपका क्या अभिप्राय है, ज्ञान को रचना में शामिल विभिन्न तत्वों की कुछ उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है, विद्यालय विषय के रूप में सीखने वाले ज्ञान किस प्रकार से हमारी पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, बताएं। 4 में है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए यह बताएं कि किस किस तरह के ज्ञान का समावेशन हमारे विद्यालय पाठचर्या में होते हैं। 5 में है, पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसके संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरण से करें। 6 में है, कोर पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, भारतीय संदर्भ में कोर पाठ्यक्रम के महत्व का वर्णन करें। 7 में है, पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं उनके महत्वों का वर्णन करें। शैक्षिक स्तर पर विभिन्न तरह की विषमताओं को दर्शाएं। ये विषमताएं राष्ट्रीय लक्ष्यों की संप्राप्ति में किस प्रकार से बाधक हैं, समझाएं। यूनिट 5 में है, 9 नंबर क्वेश्चन, पाठचर्या क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों या औजारों की विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। 10 में पाठचर्या विकास के विभिन्न आगमों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। 7 नंबर में है, पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं उनके महत्वों का वर्णन करें। 8 में है, शैक्षिक स्तर पर विभिन्न तरह की विषमताओं को दर्शाएं। ये विषमताएं राष्ट्रीय लक्ष्यों की संप्राप्ति में किस प्रकार बाधक हैं, समझाएं। यूनिट 5 में है, 9 नंबर क्वेश्चन, पाठचर्या क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों या औजारों की विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। 10 में पाठचर्या विकास के विभिन्न आगमों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन था, जो पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अब हम 2019 के पूछे गए प्रश्नों को आपके समक्ष रख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं 2019 का प्रश्न है, यूनिट 1 में है, एक शिक्षक के रूप में बच्चों में ज्ञान और समझ की अवधारणा को कैसे विकसित करेंगे। 2 में है, ज्ञान के विभिन्न विशिष्ट पहलुओं को बताते हुए इसके बीच के संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरण से करें। यूनिट 2 में है, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। ज्ञान का वर्गीकरण, शिक्षा एवं संस्कृति में संबंध,
सी में है समय प्रबंधन। 4 में क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के ज्ञान का चयन कौन करते हैं, इसे किस प्रकार वर्गीकृत करते हुए संगठित किया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाएं। यूनिट 3 में है, पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। और क्वेश्चन 6, पाठचर्या के चयन और निर्माण में मानक और प्रक्रिया का वर्णन करें। यूनिट 4 में है, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार से पाठचर्या के निर्धारक होते हैं, कुछ उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करें। 8 में पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। यूनिट 5 में है, पाठचर्या की आवश्यकता का वर्णन करें एवं पाठचर्या की रूपरेखा तथा पाठचर्या में अंतर स्पष्ट करें। 10, पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों पर सविस्तार अपने विचार प्रकट करें। तो इस प्रकार 2017 से 2019 तक के क्वेश्चन आपके समक्ष रखा। इसमें मैंने यही एनालिसिस किया कि जो क्वेश्चन 2017 में पूछे हैं वही क्वेश्चन 2019 में पूछे हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि 2020 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन संभावित रूप से 2018 के हो सकते हैं। इसलिए आप 2018 पे विशेष करके ध्यान दें और उसकी तैयारी करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जब मैं लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।